गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेबी सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें इफेक्ट होंगे, फॉल्स होंगे कि हाँ कि क्या इसका मतलब ये रियल में होता है, ट्रू है या मिथ्स है, दोनों मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर आपने मेरे पहले ब्लॉग्स देखे होंगे, अभी जो रिसेंटली मैं ब्लॉग्स डाल रही हूँ मिनी ब्लॉग्स होते हैं, शॉर्ट्स में होते हैं, तो आप वो अगर देखते हो तो आपको पता चलेगा। मैंने काफ़ी अपने जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने सारी अपनी वीडियो जो है एक एक करके अपलोड करी थी। और मैंने लॉन्ग वीडियो तो मैंने नहीं करा। मेरा ये जो है प्रेगनेंसी का फर्स्ट ब्लॉग जो मेरा फुल लॉन्ग है वो मैं इस टाइम डाल रही हूँ। एंड मैं शॉर्ट्स में मैंने आपको छोटी छोटी क्लिप में डाली थी कि क्या क्या मुझे मतलब रेगुलर में रूटीन का अपना बताती थी। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी, जैसे कि लोग बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है तो बॉडी में ये दिखते हैं, या बेबी गर्ल होती है तो बॉडी में ये चेंजेस नज़र आते हैं। तो मैं आपको इसमें से ये बताऊँगी कि सच में ऐसा होता है कि बॉय होगा तो ऐसा होता है, गर्ल्स होती तो ऐसा होता है। दोनों मैं आपको बताऊँगी कि मेरे लिए जो है ये सब सच में था, फैक्ट था, या ये ऐसा कुछ होता नहीं है। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो क्या-क्या मैंने फ़ेस किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ थी जो मैंने फ़ेस किया प्रेगनेंसी में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मुझे कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ी बाय बॉडी। कि मतलब बॉडी में होता है ना, आपका वेट गेन होता है, किसी की होती है ना वेट गेन होता है, मोस्टली लोगों को वेट गेन होता है, तो नेचुरल है क्योंकि आप खा रहे हो, अब बेबी भी आपका पेट में बेबी है, तो उसमें बहुत चीज़ें होती है, तो आपको एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, इट्स नॉर्मल। लेकिन दूसरा है कि लोगों के जैसे होता है ना, कहते हैं कि फेस पे ग्लो आ गया, बॉडी एक्टिव होगी, टायर्डनेस नहीं हो रही, वीकनेस नहीं हो रही। ये सब ना अलग अलग चीज़ें होती है, ये डिपेंड करता है आपका हार्मोन्स जो होता है, आपके चेंजेस होते हैं तो बॉडी में उस तरीके से ये ट्रीट करते हैं। सेकंड मेरा ये था, मुझे किसी ने बोला कि अगर बॉय होता है तो फेस ग्लो करता है, वेट तो बढ़ता ही है नॉर्मली, आप डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हो, अननेसेसरी का खा रहे हो, कैलोरीज ले रहे हो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट लोगे, हेल्दी लोगे, तो आपका वेट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं पहली बात करूँगी, पहला मेरे लिए जो मिथ था वो ये है कि ग्लो आता है फेस पे, या फेस चमक, सॉरी, फेस चमक जाता है, शाइनिंग करता है, वट ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो है फेस एकदम डल हो गया था, डल ही हो गया था, ज़्यादा डार्क नहीं बोलूँगी, डल हो गया था। और सनबर्न जैसे होता है ना, डार्कनेस, स्पॉट्स वगैरह ये हो गए थे। पिंपल मुझे नहीं हुए थे, झूठ क्यों बोलूँ, पिंपल मुझे नहीं हुए थे। बाकी ये डलनेस तो मुझे फुल थी, टायर्डनेस मुझे बहुत कम थी, मैं एक्टिव ही ज़्यादा रहती थी। हाँ, धीरे धीरे करके जैसे मैं 9th मंथ में आई तो मुझे टायर्डनेस थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही आपका टमी ज़्यादा बाहर आता है, आपका थोड़ा वेट ज़्यादा गेन होता है, तो ये चीज़ें आपको बॉदर करती है, राइट। ये भी मेरे लिए मिथ था कि कोई ग्लो नहीं था, नो ग्लो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल कोई ग्लो नहीं था। सेकंड मिथ था कि बेबी बॉय होता है तो आपका जो टमी होता है वो काफ़ी बाहर होता है, राउंड शेप में होता है। मेरे लिए ये भी एकदम रॉन्ग मिथ था। बेबी बॉय का जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, बेबी बॉय जब मेरा बेटा, यानी कि मेरा बेटा वेदांग आज 3 मंथ का हो गया है, तो जब वो मेरे पेट में था तो मेरा जो टमी था बिल्कुल गोल नहीं था, उसकी जो शेप है वो राउंड नहीं थी, वो लोअर बैक में था, मतलब नीचे की साइड से ही आगे निकला हुआ था। और मेरे लिए भी वेस्ट है। हाँ, ये मैं पॉइंट देना चाहूँगी बेबी गर्ल को, जब लड़की होती है तो मोस्टली वुमेन का ऐसा होता है, फीमेल्स का जो टमी होता है वो पूरा राउंड शेप में होता है, उनका नीचे की साइड से नहीं होता, ऊपर की साइड से होता है। तो ये भी गलत है। और वैसे तो मैं सच बताऊँ, मेरे लिए तो ये भी दोनों ही मिथ है, क्योंकि अब हम ऐसे प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। बट जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि ऐसा सच में था या नहीं था। तो मेरे केसेस में ये भी रॉन्ग है। थर्ड आता है कि आपके बाल शाइन करते हैं अगर बेबी बॉय होता है, ये ठीक था। शाइन तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, मेरे जो हेयर थे
पहले से ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी मेरे एज इट इज़ जैसे हेयर थे वैसे ही थे सेम, और थोड़ा शाइन कर रहे थे, हेल्दी हो गए थे, थिकर हो गए थे। बट मुझे ये मेरे लिए ठीक है कि हेल्दी हो गए थे, बाल अच्छे हो जाते हैं, वो मेरा ठीक था। किसी किसी का कहना है कि बेबी गर्ल होती है तो बाल ज़्यादा अच्छे होते हैं, और बेबी बॉय होता है तो बाल टूटते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बेबी बॉय मतलब लड़का हुआ है, तो बालों से तो मैं नहीं बोलूँगी, जज नहीं कर सकती। मेरे बाल जैसे पहले थे वैसे ही सेम अभी भी हैं, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी सेम ऐसे ही थे। तो ये मेरे लिए वर्क नहीं करता। एंड और मैं थोड़ा-सा याद कर रही हूँ, क्योंकि 3 मंथ ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो मुझे इतनी चीज़ें याद भी नहीं है कि क्या कहता था। तभी कहते हैं लोग नोट बना लेना चाहिए, कहीं पे डायरी में लिख लेना चाहिए। मैंने लिखा है, लेकिन अब कहाँ डायरी ढूँढूँ? लेकिन जो-जो चीज़ें मुझे याद आ रही है, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आपसे डायरेक्ट बता रही हूँ। सेकंड, वेट गेन का। वेट गेन का मैं बोल सकती हूँ, मैंने जो वेट गेन किया, मोस्टली वुमेन क्या होता है कि मैं सबका नहीं बोल सकती, किसी को मैं वो टैग नहीं कर रही कि आप ऐसा करती हैं या ऐसा किया है, या मतलब लोग करते हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता। लेकिन क्या होता है ना, प्रेग्नेंट होते हैं ना, आपको क्या होता है, आप अननेसेसरी का खाते हो, आपको ये भी खाना है, वो भी खाना है, आपको एक तो क्रेविंग भी होती है, तो आप सोचते हो ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, आप सब खाने की कोशिश करते हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जंक फूड में खाती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती, क्योंकि मन करता था, क्रेविंग होती थी। लेकिन मैं लिमिट का खाती थी। अगर मुझे खाना अगर मेरे पास इतना है तो मैं इतना खाऊँगी, मैं हाफ़ पोर्शन में खाती थी। अगर मुझे कुछ खाने का मन करता था, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑर्डर कर लिया और मेरे पास खाना आ गया, तो मैं उसमें थोड़ा सा खाती थी। कभी-कभी ऐसा होता था खाने का मन भी नहीं करता था, तो मैंने क्या करा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैंने अपने खाने पे बहुत कंट्रोल किया। मैंने जंक फूड खाया, लेकिन वो भी मैंने लिमिट का खाया। मैंने सिर्फ़ जो खाना है घर का बना हुआ खाया था, बाहर का मैंने खाना बहुत कम खाया था। तो मेरा वेट जो बढ़ा था, ऑलमोस्ट 8 टू 10 केजी ही बढ़ा था। लोगों का 15, 16, 20 पता नहीं कितना बढ़ जाता है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। और मतलब मेरा नहीं बढ़ा, तो मुझे मेरा सिर्फ़ टमी आगे की साइड बढ़ रहा था, बाकी जो मेरी एज़ इट इज़ बॉडी थी पहले से, सेम बॉडी मेरी प्रेगनेंसी के बाद भी थी, और डिलीवरी के बाद भी सेम बॉडी ऐसी ही थी। और दूसरा है एक चीज़ और था। हाँ, क्रेविंग की बात है। पहला, दूसरा, तीसरा मंथ मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता था। मुझे वॉमिटिंग इतनी हुई है, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वॉमिटिंग, बाप रे! वॉमिटिंग तो मुझे इतनी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं थोड़ा-सा खाती थी, बाहर आ जाता था, थोड़ा-सा खाती थी, बाहर आ जाता था। तो मुझे वॉमिटिंग बहुत हुई है, और ये मेरी 16 वीक तक चली है। ऐसा नहीं है कि 10 टू 12 वीक तक, मेरे 16 वीक तक चली है। मैं बहुत परेशान हो गई थी वॉमिटिंग से। और सबसे बड़ी चीज़, मेरा 1, 2, 3, 4 मंथ तक वेट नहीं बढ़ा। मेरा वेट जो था पहले से वही था। मेरा 5 मंथ से 5 मंथ के एंडिंग में मेरा वेट बढ़ा था वो। और हमारी जैसे दादी-नानी बोलती है ना कि पुरानी कहावतें होती थी कि अरे तेरा तो मीठा खाने का मन कर रहा है तो बॉय होगा, तेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है तो लड़की होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, वो उस ज़माने में वो तुक्का लगाते थे, वो हो भी जाता था। आज की डेट में इतना कुछ होता नहीं है, और सोचना भी नहीं चाहिए। दोनों, लड़का हो लड़की हो, दोनों इक्वली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर जो आपकी बेली शेप होती है उसमें आप देखते हो लाइन होती है ऐसे सीधी, अगर वो ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग होगी तो यानी कि लड़की है, यानी वो स्ट्रेट होगी तो लड़का है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो लाइन थी, ऊपर से सीधी थी, फिर बीच में कट था, मतलब बीच में नहीं था, और नीचे से हल्का सा था। तो मुझे तो यही समझ नहीं आया कि ये लड़के का है लड़की का है, तो मेरे लिए ये भी रॉन्ग ही है। इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का है लड़की है। लाइनें आपकी कैसी भी हो सकती है, वो डिपेंड, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़की का साइन है, ये लड़के का साइन है। और दूसरा, तीखा चटपटा तो मैंने आपको बता दी, खाने का मन करता है तो लड़की है, मीठा खाने का मन करता है तो लड़का है। तो मेरा बेसिकली, मैं इसे बोलना चाहूँगी, मेरा वैसे स्टार्टिंग के, मैं इतना वॉमिट करती थी ना, तो मुझे ना इतनी वॉमिटिंग होती थी ना, तो मेरा तब मन करता था कि मैं मीठा खाऊं। वरना ऐसा मेरा कोई था नहीं कि मीठा खाने का मेरा स्पेशल मन करता हो। मैं मीठा नहीं खाती थी। हाँ, मुझे चटपटा, स्पाइसी भी नहीं खाती थी, मैं सिर्फ चटपटा खाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत, मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कि जो मुझे लगता है हो सकती है सबके,
जो आपका टमी शेप होगा ना, वो आपके लोअर की तरफ नीचे नीचे की साइड से ज़्यादा निकला होगा। तो ये मुझे ना बिल्कुल सही लगा। मैंने काफ़ी सारी ना वीडियो देखी। अरे यार! और मैंने ये भी है कि एक हार्ट बीट होती है, जैसे कि 132 से नीचे तो लड़का एंड 140 से ऊपर तो लड़की। तो ये भी गलत है। मेरा फर्स्ट टाइम जो आया था 132 ऐसा कुछ था हार्ट बीट, फर्स्ट टाइम जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। सेकंड में आया था 153 आया था, फिर एंड में 156 ऐसे कुछ समथिंग आया था। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जो जो मुझे याद है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे आया था, तो इसका भी सब ये मिथ ही होता है। मुझे क्या लगता है ना, ये सब चीज़ें फ़न होती है, आप फ़न के तौर पे इसको ले सकते हैं। सीरियस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार, मैंने उसकी वीडियो देखी तो वो ऐसे बता रही तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी होता भी नहीं है। आपको जो भी होना है वो होता है। और ये जो मेरी वीडियो थी, ये मेरा जस्ट एक फ़न के तौर पे बनाने का वो था। इसका कोई मोटिव नहीं था कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी बॉडी अलग होती है। किसी की बॉडी में ऐसे सिम्पटम्स दिखेंगे जो गर्ल्स के होंगे, किसी की बॉडी में ऐसे सिम्पटम्स दिखेंगे जो बॉय के होंगे। होता कुछ नहीं है। बस मैं एक चीज़ के लिए मतलब मुझे एक चीज़ का सबसे सही लगा, जो मुझे लगा कि फैक्ट है, वो है टमी। टमी मेरा नीचे की साइड से बड़ा हुआ था। वो ही मुझे सही लगा कि हाँ, ये बॉय में मैंने मोस्टली देखा है कि जब बॉय होता है तो टमी जो नीचे की साइड से आपकी ग्रो करती है। तो सिर्फ़ मेरा यही राइट था। बाकी मूड स्विंग होना, मूड मेरा इतना स्विंग नहीं हुआ। मूड तो मेरा नॉर्मल रहता था। मैं कभी इतना गुस्सा भी नहीं, हाँ, एक बार मैं थोड़ा इमोशनल होती थी, मतलब थोड़ा मुझे गिल्ट फ़ील होता था, रोना आता था, मैं वो करती थी। बाकी मुझे ये नहीं पता कि गर्ल्स में होता है, बॉयज़ में होता है, बट मैं थोड़ा बहुत रोती थी। लेकिन सिर्फ़ थोड़ा, ये नहीं कि मैं पूरे दिन मेरा एक ही चीज़ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं नॉर्मल रहती थी, मस्त रहती थी। अपना योगा वगैरह जो मेरा डेली रूटीन है, मैं अपना सब करती थी। तो और ना मुझे ऐसा कभी नेगेटिव थॉट आते थे, ना मैं नेगेटिव थॉट लेती थी, ना मैं ज़्यादा सोचती थी। बस मैं ये सोचती थी कि सब अच्छे से हो जाए। कैसे दिन निकलेगा, फिर कब हमारा प्यारा सा बेबी हमारे हाथ में आएगा। तो ये सब सोच के मैं बहुत खुश होती थी, बहुत हैप्पी होती। बाकी मैं कुछ ऐसा इतना बर्डन अपने ऊपर नहीं लेती। हाँ, कभी-कभी तो होता है, क्योंकि डेली सेम डे एक जैसा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर दिन कुछ नया होता है, अच्छा होता है। बस हमें होप लगानी होती है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे देखें अपने आप को अच्छा होता हुआ। बस बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कि ज़्यादा चिंता, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हाँ, मानती हूँ होती है टेंशन, ऑफ कोर्स होती है, बहुत चीज़ें होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, स्ट्रगल होता है, बहुत चीज़ें होती है। बट कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम टेंशन कम से कम लें, क्योंकि हमारे आने वाला बच्चा, अगर हम जितना खुश रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, जितना हँसेंगे, वो बच्चा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही प्यारा होगा। और हमें फर्स्ट टाइम जब अपने बच्चे को देखते हैं तो हमें जितनी खुशी होती है उस टाइम, उससे ज़्यादा खुशी जो हमारे अंदर होता है तो उस टाइम पे होती है। तो हमें अपना हर दिन, हर टाइम एन्जॉय करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो, जैसा आप जो भी करते हो ना, वो सब बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है। और आप तो चाहेंगे नहीं कि आपके बच्चे पे कोई इम्पैक्ट पड़े नेगेटिव, नहीं ना? तो इसलिए जो अब माँ बनने वाली है, जो बन चुकी है और जो सोच रहे हैं प्लान करने का, उन लोगों के लिए मेरा यही है कि ये प्रिडिक्ट मत कीजिएगा। ये सिर्फ वीडियो नॉर्मल आप फ़न के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोई भी वीडियो हो, मेरी हो, किसी की भी हो, तो ऐसा कभी सोचना मत कि ऐसा होगा तो ऐसा। हाँ, आप ये ज़रूर होप कर सकते हो कि जो भी हो अच्छा हो, हेल्दी हो और प्यारा सा हो। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप प्लान कर रहे हो तो आप पहले ही सोच के बैठिए कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। आपका बच्चा हो गया है तो भी नहीं लेना है, और आप अभी प्रेग्नेंट हो तो भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगी। और इसका कोई इस वीडियो को बनाने का कोई मोटिव नहीं था। बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मुझे प्रेगनेंसी की, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ये दिक्कतें हो रही थी। बाकी नॉर्मल था, मुझे कोई ऐसा कुछ मतलब बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस मुझे तो सबसे जो ख़राब चीज़ें लग रही थी वो था डलनेस, डार्कनेस। बस मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, बाकी नॉर्मल था। बाकी मुझे और कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन नहीं हुआ, कोई स्वेलिंग नहीं हुई। लोगों के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसा। बस स्किन मेरी डल हो गई थी, वो मेरा सबसे बड़ा इशू था। तो वीडियो को एंड करूँगी यहाँ पे।
आप मेरे अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आप अगर मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो तब भी लाइक कर देना। और आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो भी मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और जिन जिन लोगों तक मेरी वीडियो जा रही हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे